पार्टी तोड़ने का काम करता है। तानाशाही को रुकना है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम आपको झारखंड की राजनीति के उन पहलुओं से रूबरू करवाते हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे झारखंड में बीते 4 सालों में 4 बार हुए भाजपा के ऑपरेशन लोटस के फेल होने की। खासकर हम जानेंगे कि चंपई सोरेन और भाजपा के बीच हुई डील कैसे लीक हो गई। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से एक राजनीतिक सुनामी आई हुई थी। खबरें थीं कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने वाले हैं। उनके साथ दशरथ गाघराई, निरल पूर्ति, समीर महंती, चमरा लिंडा, मंगल कालिंदी, रामदास सोरेन और संजीव सरदार के भी भाजपा में शामिल होने की चर्चा थी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसे अफवाह कहकर टाल दिया। 18 अगस्त को अचानक चंपई सोरेन की कोलकाता से दिल्ली जाने की खबर आई। दिल्ली पहुंचने पर उनके भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की बातें होने लगीं। जब उनसे भाजपा में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जहां हैं वहीं हैं। अभी हम जहां पर है वहीं पर है। इसके कुछ समय बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट किया और लिखा कि उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुर्सी से उतारकर अपमानित किया है। उन्होंने 3 विकल्प भी दिए: संन्यास लेना, नया संगठन बनाना या किसी अच्छे साथी के साथ आगे बढ़ना। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान के सभी विधायकों को सीएम आवास बुलाया। 3 घंटे तक चली इस मुलाकात में विधायकों ने कहा कि वे हेमंत सोरेन के साथ मजबूती से खड़े हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। उसी दिन चंपई सोरेन भी दिल्ली से सरायकेला पहुंचे, लेकिन भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनका कोई मकसद नहीं है जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक चंपई सोरेन की भाजपा से एक डील हुई थी। इस डील के तहत उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ विधायकों को लेकर भाजपा में शामिल होना था और सभी को 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने की बात थी। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को भी सेठ करने की बात हो रही थी। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में भाजपा से डील चंपई के बेटे कर रहे थे, जबकि झारखंड में विधायकों को मनाने का काम चंपई सोरेन कर रहे थे। लेकिन दिल्ली जाने से पहले ही यह डील लीक हो गई। चंपई किस फ्लाइट से कोलकाता गए, कब गए, किस होटल में रुके, वह दिल्ली कितने बजे रवाना होने वाले थे, यह सारी जानकारी सामने आ गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस पूरे मामले की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी चालाकी से इसे शांतिपूर्ण तरीके से संभाला। जब चंपई दिल्ली जा रहे थे तब हेमंत सोरेन पाकुड़ में मैया योजना की ग्रैंड ओपनिंग में मशगूल थे। उन्होंने कोल्हान के सारे विधायकों को खुद फोन कर रांची बुलाया और उनकी समस्याएं सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। इसी कूटनीति की वजह से भाजपा का ऑपरेशन लोटस फिर से फेल हो गया। यह पहली बार नहीं है जब भाजपा का ऑपरेशन लोटस झारखंड में फेल हुआ है। जुलाई 2021 में भी झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की बड़ी साजिश रची जा रही थी। उस समय खबर थी कि भाजपा के महाराष्ट्र के एक बड़े नेता कांग्रेस के विधायकों के साथ रांची के किसी होटल में सरकार गिराने की डील कर रहे थे। इस सूचना के बाद हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह से ही कोतवाली थाना में केस दर्ज करवाया था। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया था। इसके बाद जुलाई 2022 में फिर एक बार हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की कोशिश की गई। इस बार कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। वे बंगाल के रास्ते असम जा रहे थे और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मिलने वाले थे। इसकी जानकारी मिलते ही हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मदद से कांग्रेस के 3 विधायक नमन विक्सल कोंगाद्दी, इरफान अंसारी और राजेश कच्छप को हावड़ा के पंचला में गिरफ्तार करवा दिया। उनके पास से 29 लाख रुपए बरामद हुए थे और रांची में भी उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। तीनों विधायकों ने लगभग 1 महीने जेल में बिताया था। इस पर कार्रवाई करते हुए कांग्रेस ने पहले तीनों को पार्टी से निकाल दिया, फिर बाद में वे तीनों पार्टी में दोबारा शामिल हो गए।
इनमें से एक इरफान अंसारी अब हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री भी हैं। 2022 में अगस्त में फिर से एक बार सरकार गिराने की कोशिश की गई। इस बार आरोप लगे कि हेमंत सोरेन ने खनन लीज पट्टा अपने नाम कराया था। राज्यपाल ने चुनाव आयोग को जांच के आदेश दिए और आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की। इसके बाद हेमंत सोरेन की सरकार पर संकट मंडराने लगा। इस स्थिति में हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को रायपुर भेजकर सरकार बचाई। जनवरी 2024 में तो स्थिति और गंभीर हो गई, जब मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले में ईडी की जांच के बाद हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन की बातें होने लगीं, लेकिन हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन या भाई बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। बसंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री बनाए गए और कल्पना सोरेन ने उपचुनाव जीतकर विधायक बन गईं। हेमंत सोरेन के जेल से छूटने के बाद 4 जुलाई को उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो इस तरह झारखंड में भाजपा का ऑपरेशन लोटस बीते 4 सालों में 4 बार फेल हुआ है। यह हेमंत सोरेन की कुशल राजनीतिक रणनीति का परिणाम है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की राजनीति में और क्या-क्या मोड़ आते हैं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।